वंदे मां शारदे। कल हमने आपको सिखाया था द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और सबसे लास्ट में आपको ये बताया था कि जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें से चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है, से चिन्ह किसका है? करण से, लेकिन फिर भी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग हम करते हैं। ऐसे कुछ धातुएं हैं जो उनका ज्ञान आज मैं आपको कराऊंगी और उनसे संबंधित मैं आपको वाक्य बनाना भी सिखाऊंगी, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं फिर से संस्कृत अनुवाद। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। देखिए वो धातुएं कौन कौन सी हैं? वो है आपकी याच, याच माने मांगना, दुह दोहना, प्रच्छ पूछना, चिन्ह चुनना, पच पकाना, दंड सजा देना। अब देखिए, अब हम वाक्य बनाएंगे। देखिए हमने बताया था आपको याच, याच माने मांगना। यहाँ पर मांगता है शब्द आया है ना, ठीक है। तो उससे हमारी जो से है यानी कर्म कारक है, वो कर्म कारक ना होकर के उसमें भी हमारी द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। देखिए सबसे पहला सेंटेंस आपका है, बामन बलि से भूमि मांगता है। बलि से, बलि से क्या है? यहाँ पर से क्या है आपका? कौन सा कारक है? करण कारक। लेकिन इसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। फिर किस तरह बनाएंगे आप देखिए, बामने बलीम, बलीम माने बलि से, ठीक है। बलि से की संस्कृत हम द्वितीय विभक्ति से लाए बलीम। वसुधाम माने पृथ्वी को, याचती याचते मांगता है। बामने बलीम वसुधाम याचते, याचते माने मांगता है। आया समझे? देखिए उसके बाद हमने लिए आपके दो धातु, ठीक है। दो माने दोहना, ठीक है। इसके योग में भी हमारी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसको हमने अंडरलाइन से समझाया हुआ, बलि से बलि। इसी तरीके से दूसरे वाक्य में जैसे गाय से, तो उसमें द्वितीय विभक्ति बनेगा गाम। अब सेंटेंस हमारा है आपका, रमेश गाय से दूध दुहता है। रमेश गाम दुग्धम दोग्धी। रमेश गाय से गाम दुग्धम दूध दोग्धी दोता है। रमेश गाम दुग्धम दोती। वाक्य नंबर 3, जज अपराधी को 1 लाख का दंड देता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि 1 लाख का की के में वैसे होती षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, लेकिन यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। न्यायाधीश अपराधीनम, अपराधी को, लक्ष्यम दंडयति, दंडयति माने दंड देता है। न्यायाधीश अपराधीनम लक्ष्यम दंडयति, ठीक है। जज या न्यायाधीश बातें की है। जज को हम हिंदी में संस्कृत में न्यायाधीश बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आएगी संस्कृत न्यायाधीश है। माता चावल से भात पकाती है। माता तंडुलान, तंडुलान अब चावल से, ठीक है। तो से यहाँ पर क्या है? चावल वैसे एक वचन में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक चावल तो नहीं खाएंगे ना, बहुत सारे चावल खाएंगे, तो उसके लिए बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा? से बहुवचन, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन बनेगा तंडुलान। माता तंडुलान ओदनम पचती। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। अध्यापक छात्रम, छात्र से की संस्कृत भी यहाँ पर हम छात्रा मिलाएंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रश्नम पृच्छति, प्रश्न माने प्रश्न को, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसीलिए यह वाक्य आपको दोबारा से लिया समझाने के लिए। छात्र से की संस्कृत हम लाएंगे छात्रम, प्रश्नम पृच्छति। किसान वृक्ष से फल चुनता है। देखिए वृक्ष से, अब वृक्ष से वैसे अलग हो रहे हैं यहाँ पर फल, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चिन्ह धातु के प्रयोग में भी हम आपका यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। देखें, किसान की संस्कृत कृषि के, वृक्ष से की वृक्षम, फल बहुत सारे हैं, फलानी अवचिनोती चुनता है। किसान की संस्कृत कृषि के, वृक्ष से की क्या लेंगे? वृक्षम, फल फलानी चुनता है, अवचिनोती। धन्यवाद। कल हम आपको तृतीय विभक्ति के अनुवाद करना सिखाएंगे, तब तक इसको अच्छी तरह याद कीजिए।